छत्तीसगढ़ में न्यायालय की अवमानना के बढ़ते मामलों ने नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्यपाल रमेन डेका को पत्र लिखकर इस विषय पर गंभीर चिंता जताई है। अकबर ने अपने पत्र में यह दावा किया है कि हाईकोर्ट में अवमानना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। उनके मुताबिक वर्ष 2025 में 1884 और वर्ष 2026 में अब तक 744 अवमानना प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। पूर्व मंत्री ने 5 वर्षों के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि इस अवधि में 7000 से ज्यादा अवमानना के मामले सामने आए हैं। मोहम्मद अकबर का ये दावा है कि वर्तमान भाजपा सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में 4606 मामले दर्ज हुए, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 5 सालों में यह संख्या 3774 रही। मोहम्मद अकबर ने न्यायालयीन आदेशों के प्रभावी पालन, अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और नियमित निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि अदालत के आदेशों का सम्मान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बुनियादी जिम्मेदारी है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भी अवमानना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। कांग्रेस नेताओं के आरोपों के बीच अब सरकार भी सक्रिय नजर आ रही है। विधि विभाग ने न्यायालयीन मामलों और अवमानना प्रकरणों की समीक्षा के लिए 26 जुलाई को बड़ी बैठक बुलाने की तैयारी की है। सरकार का कहना है कि अदालतों में समय पर जवाब प्रस्तुत करने के लिए सभी विभागों में अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। समीक्षा बैठक में लंबित मामलों और अवमानना प्रकरणों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा होगी। जब लोगों को सरकार की ओर से न्याय नहीं मिलता तभी वो न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय को निर्देश देता है, आदेश देता है, तो वो संविधान के अनुरूप होता है। और न्यायालय की अवमानना जो है, न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया जाना, निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन है और ये सरकार पूरी तरह से प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है और जो न्यायालयीन निर्णय है उस तक को पालन नहीं कर पा रही है। ये इस सरकार की बड़ी विफलता है। एजी ऑफिस में एक बैठक लॉ डिपार्टमेंट का हम रख रहे हैं। इन्हीं विषय को लेकर कौन से केस पेंडिंग है, कौन से सरकार के पास चल रहे हैं, उन सारे विषयों को समीक्षा करने के लिए आगामी अभी गुरुवार 26 तारीख को उसमें एक बैठक रखे हैं, जिसमें लॉ सेक्रेटरी, लॉ डिपार्टमेंट के सभी दिया जाता है। संबंधित विभाग में, हर विभाग में एक विभागाध्यक्ष एक व्यक्ति को डिप्यूट किए हुए हैं कि कोई भी मामला कोर्ट का आता है तो उसका तत्काल जवाब दें। न्यायालय की अवमानना के बढ़ते मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ में अब सियासी और प्रशासनिक दोनों ही स्तरों पर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस इसे सरकारी तंत्र की जवाबदेही और न्यायालयीन आदेशों की अनदेखी का मामला बता रही है, तो वहीं सरकार समीक्षा बैठक के जरिए लंबित मामलों और अवमानना प्रकरणों की पड़ताल करने की बात कह रही है। अब सबकी नजर 26 जुलाई को होने वाली समीक्षा बैठक पर टिकी है, जिससे ये साफ हो पाएगा कि बढ़ते अवमानना मामलों के पीछे प्रशासनिक लापरवाही जिम्मेदार है या फिर आंकड़ों को लेकर राजनीतिक व्याख्याओं का अंतर। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ अवमानना पर सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के पत्र के क्या है सियासी मायने। प्रदेश में अवमानना के बढ़ते मामलों के लिए कौन है जिम्मेदार। न्यायालय की अवमानना पर हो रही सियासत कितनी जायज। क्या सरकार की समीक्षा बैठकों से अवमानना मामलों में आएगी कमी। तो छत्तीसगढ़ में न्यायालय की अवमानना के बढ़ते मामलों को लेकर के सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्यपाल को पत्र लिखकर के इस मुद्दे पर चिंता जताई। उनका यह दावा है कि बीते 5 साल में हाईकोर्ट में अवमानना के 7000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इनकी संख्या अधिक रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों के बीच समीक्षा बैठक बुलाने का भी फैसला लिया है। अब सवाल यह है कि क्या न्यायालयीन आदेशों के पालन में प्रशासनिक लापरवाही बढ़ी है या फिर यह महज राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का एक हिस्सा है। इसी विषय को लेकर क्या चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं शताब्दी पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। शताब्दी जी, स्वागत है आपका ND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है। गंगवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं PC रथ साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रथ साहब, आपका भी स्वागत है ND24 में। शुरुआत में शताब्दी जी आपसे ही कर लेता हूं। शताब्दी जी, अवमानना के मामले
जो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाई इसे लेकर के पत्र लिखना पड़ा, तो क्या ऐसे ये कहा जाए कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, प्रशासनिक विफलता है, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि भाई ये अपने आप में ही प्रशासनिक विफलता का जीता जागता प्रमाण है? क्या कहेंगी शताब्दी जी? देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि ये जिन महोदय ने पत्र लिखा है वो पहले आत्मचिंतन करें और इसका विश्लेषण करें कि क्या उनके कार्यकाल में, उनके 5 वर्ष के कार्यकाल में ऐसे मामले नहीं थे, वेतन वृद्धि के, अनुकंपा नियुक्ति के, हाँ, या फिर प्रमोशन के, इस प्रकार के जो मामले जो अदालतों में पेंडिंग रहते हैं, क्या ऐसे मामले उनके कार्यकाल के समय में नहीं थे? क्या इन मामलों में से कितने मामलों में, जो इन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए, जरा ये भी आंकड़े प्रस्तुत कर दिए होते कि कितने मामलों की अवमानना से संबंधित जो आदेश मिला था उसका परिपालन किया, कितने का नहीं किया? तो ये सारा इनको जो है आंकड़ेवार प्रस्तुत करना चाहिए और इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। वहीं दूसरी ओर जब हम किसी दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों का भी विश्लेषण और चिंतन होगा। तो कितने अवमानना इनके कार्यकाल में हुए, यदि इस पर हम दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं कि अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के इन कांग्रेस के कार्यकाल में अधिक अवमानना के मामले सामने आते हैं और ये रूटीन के मामले हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात है, किसी भी प्रकार से उच्च न्यायालय के आदेशों का परिपालन करने के लिए सारे कदम उठाए गए हैं और निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर इस प्रकार का कोई भी पेंडिंग है केस या किसी भी प्रकार की न्यायालय की जो आदेश है उनका परिपालन किया जाए। समीक्षा बैठकों में निरंतर इन सारे विषयों को लिया जाता है और अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। कहीं पर भी सरकार के द्वारा ऐसी कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है जिससे ये आरोप लगाया जाए। और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के विषय उठाने से पहले मंत्री जी को स्वयं, पूर्व मंत्री को स्वयं यह विचार करना चाहिए था कि उनके कार्यकाल में कितने ऐसे मामले हुए जिनका उन्होंने परिपालन करके प्रस्तुत कर दिया। वो भी अगर वो प्रस्तुत कर दिए होते तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, तब जानकारी सबको समझ में आती कि कितने निष्पक्ष रूप से ये उन्होंने, ये आंकड़ों का खेल खेलने से ही केवल बात नहीं बनती है, क्योंकि ये आंकड़े, ये संख्या निश्चित रूप से जब हम इस पर हमने जानकारी हासिल की, करने की कोशिश की, तो यही जानकारी मिली है कि वेतन वृद्धि से संबंधित होता है, प्रमोशन से संबंधित होता है या फिर अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित होते हैं। ऐसे मामलों पर ही कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों के द्वारा किए गए विलंब पर न्यायालय से ऐसे आदेश जारी होते हैं। लेकिन सरकार की ओर से प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार के अगर किसी प्रकार का विलंब हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है और इस पर तुरंत परिपालन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, ठीक। गंगावानी जी, आपकी प्रतिक्रिया? दिव्यांशु जी, मेरी बहन ने बहुत बड़ी बातें की। 2.5 साल से आपकी सरकार हो चुकी है, अब तक पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप लगा के कब तक अपनी जिम्मेदारी से भागने की बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है, हमारे विधि मंत्री अकबर जी ने माननीय राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके चैनल पे कोट कर दूं, हमारे समय 2023 के समय 1185 मामले दर्ज किए गए और अभी 2025 में 1884 मामले, मतलब हमारी सरकार के समय से लगभग 1.5 गुना अधिक मामले ऑलरेडी दर्ज किए जा चुके हैं। तो इस बात को स्वीकार करने का साहस मेरी बहन को चैनल पे दिखाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की शायद सरकार के समय लगातार जो है अवमानना के मामले बढ़ रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण है कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में स्पष्ट उल्लेख है कि अगर किसी आम आदमी के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो राजस्व का मामला हो, पदोन्नति का मामला हो, कोई आपराधिक मामला हो या अन्य कोई ऐसा मामला जिसमें देश की हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये महसूस करती है कि उस व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिल पाया, उसके संबंध में जो तत्कालीन अधिकारी है, यहाँ की शायद सरकार है, उसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सीधा दिशा निर्देश जारी करती है। इस मामले में न्यायालय चाहती कि कार्रवाई करके एक नियमित
सूचना के अंतर समयावधि के अंतर्गत पूरे मामले की जो है डिटेल जानकारी न्यायालय को सौंपी जाए। लेकिन अगर ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि 1884 मामलों में माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ की राज्य सरकार को, यहाँ के शासकीय अधिकारियों को सीधा दिशा निर्देश दिए कि कार्रवाई करके सूचना दी जाए, परंतु ये दिखता है और ये किसी प्रकार से कोई यहाँ पे एक जवाबदेही नहीं है, कोई ठोस पहल ली जा रही है, कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं है कि अगर न्यायालय में कोई आदेश आ रहा है उसको सिस्टमेटिक ढंग से कार्रवाई की जाए और पर्याप्त सूचनाएं न्यायालय के आदेश के अनुसार उनको सौंपी जाए। ये दिखता है कि ये सीधा सीधा संविधान की मूल आत्मा के विपरीत है, लोकतंत्र की हत्या का सीधा प्रयास है। दो चीजें और अंडरलाइन कर दूं, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 129 में ये स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का अधिकार देता है कि किसी मामले में चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जो संबंधित अधिकारी है उसको सीधा दिशा निर्देश देके न्यायालय की अवमानना का केस चला सकता है, जिसमें अधिकतम 6 माह की सजा और 2000 तक के जो है प्रावधान है। और माननीय हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 215 के अंतर्गत ये दिशा निर्देशित कर सकता है। तो चैनल इस बात को शताब्दी जी एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि सत्ता पक्ष का नैतिक दायित्व है कि किसी अगर आम जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है, कोई प्रशासनिक अधिकारी द्वेषपूर्ण ढंग से या राजनीतिक संरक्षण के आधार पर किसी को पर्याप्त न्याय नहीं समुचित उपलब्ध करा पा रहा है, तो न्यायालय का आदेश का पालन किया जाना चाहिए। एक उदाहरण में छत्तीसगढ़ की बात करूं, बीएड शिक्षक लगातार 6 महीने से हड़ताल पे है। माननीय हाईकोर्ट ने 2 बार यहाँ की सहायता का निषेध किया कि भैया उनको समायोजित करके उनको पोस्ट दी जाए, लेकिन लगातार उनके आदेशों का निर्वहन किया जा रहा है। आज यहाँ पे उनको अस्पताल में भर्ती हो रहा है, वो सीरियस हो रहा है, मुंडन हो रहा है, जल समाधि, इस प्रकार से लगातार आंदोलन जारी है। भाई आपकी जो सद्भावना है, आपकी संवेदनशीलता, क्या ये मर चुकी है? क्या जो बड़े बड़े मोदी गारंटी के नाम पे वादे करते हैं, चाहे नियमित कर्मचारी को नियमित करने की बात हो, सेना की बात हो, लगातार वादा खिलाफी के खिलाफ यहाँ की जनता, यहाँ की महिला, यहाँ की किसान आदिवासी जा रहे न्यायालय। चलिए, आपकी बात पर मैं प्रतिक्रिया लूंगा शताब्दी जी आपसे, लेकिन हमारे साथ रथ साहब भी जुड़े हुए हैं। एक सवाल मैं उनसे कर लेता हूं। रथ साहब, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि जो बढ़ते हुए अवमानना के मामले हैं, क्या ये वास्तव में एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का संकेत है, प्रशासनिक विफलता का संकेत है? और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अवमानना के मामलों में वृद्धि को किस नजरिए से देखना चाहिए? इसको कानूनी नजरिए से देखा जाए या इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाए? क्या कहेंगे रथ साहब? जी। पहला सवाल तो जो आपका है उसमें मेरा ये कहना है कि जो अब तक के आंकड़े आए हैं, जिस तरह के अवमानना के आंकड़े आए हैं, उसके पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं तो उसमें ये देखेंगे कि जो अक्सर कहा जाता है कि देश की अदालतों में बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं, तो उसमें भी जो पेंडिंग मामलों की जो लिस्ट होती है उसमें लगभग 60 से 70% मामले जो है वो सरकारों के खिलाफ होते हैं। अब छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह से सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के द्वारा सरकार के निर्णयों के खिलाफ जो मामले हैं, वो उन मामलों में अगर कोई डिसीजन कोर्ट ने दे दिया है और उसका पालन नहीं हो रहा है और उसमें फिर कंटेम्प्ट लगा है इस तरह से, तो ये बहुत गंभीर बात है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और लेकिन इसका कारण दोनों हो सकता है। मुझे लगता है प्रशासनिक कसावट में कमजोरी भी हो सकता है, इसका दक्षता में कमी भी हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों में, अधिकारियों में उस तरह से दक्षता नहीं है, उस तरह से नॉलेज नहीं है कि वो उसका कंप्लायंस करें समय के भीतर और अपने उच्चाधिकारियों को सूचित करें, या जो उच्चाधिकारी हैं उनकी ओर से लापरवाही की गई है या किसी किस्म से उन पर दबाव बनाया गया है कि आप लोग इस तरह से काम न करें करके। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं हो सकता है। देखिए, कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया है तो बतौर सरकारी अधिकारी उनकी जिम्मेदारी बनती है उसका पालन करें। अभी 2 दिन पहले का एक मामला है कि एक कैदी को जो है वो 6 महीने अतिरिक्त जेल में रखा गया। तहसीलदार के ऊपर 2.25 लाख का छत्तीसगढ़ के जुर्माना किया गया है कोर्ट के द्वारा। तब बताइए, इस तरह की बात एक गरीब व्यक्ति को, अपराधी ही रहा हो या कुछ रहा हो, उसको अगर कोर्ट ने छोड़ दिया है तो उसके बाद उसको जेल में जबरन रखे जाने की क्या जरूरत है? तो कई बार ईगो के कारण, कई बार अधिकारियों के निजी इंटरेस्ट के कारण इस तरह की हरकतें जो होती है, उसके लिए जवाबदेह तो आखिरकार सरकार को माना जाएगा ना, जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको। तो उसमें यह है कि ये मामले अगर सरकार समीक्षा कर रही है, बहुत अच्छी बात है, समीक्षा बैठक करके त्वरित निराकरण किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर कानून के निर्णय का भी सम्मान अगर व्यवस्था में नहीं हो रहा है
तो अराजकता की स्थिति को प्रोत्साहन मिलता है। हम लोग रोज देखते हैं अपराधों में जो बढ़ोतरी हो रही है, चाकूबाजी और अलग हत्या और अलग अलग तरह के अपराध, वो कहीं ना कहीं आम नागरिक के मन में कानून और व्यवस्था के प्रति एक तरह से विश्वास को कम करने का मामला है। अगर हमारी सक्षम सरकारें हैं तो सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे गिरावट हो लगातार अपराध में, और कम से कम कोर्ट के जो फैसले हैं उसका पालन करने में सरकारें तो प्रतिबद्ध हों। अगर वहां कमजोरी हो रही है, लापरवाही हो रही, तो उस पर कड़े सवाल होने चाहिए। और मुझे तो लगता है कि सरकार को कड़ा उस पर दंड भी घोषित करना चाहिए कि किस तरह से किन अधिकारियों पे किस तरह के निर्णय अगर उन्होंने गलत लिए हैं तो तत्काल उन पर आरोप मतलब वो किया जाए, प्रकरण दर्ज किया जाए उनके खिलाफ। नहीं तो इस तरह की हरकतें बढ़ती जाएंगी और न्यायिक व्यवस्था के ऊपर अगर विश्वास घटेगा तो पूरा का पूरा हमारा सिस्टम जो है, लोकतंत्र, उसमें खतरे में पड़ता है। तो इसलिए हमको अपनी व्यवस्था को, जो इतने वर्षों से अर्जित अनुभवों से हम लोगों ने बनाया है मिलजुल करके सब लोगों ने, और प्रशासनिक अधिकारियों के, अच्छे अधिकारियों के अनुभव भी उसमें रहे हैं, न्यायिक अधिकारियों की मेहनत भी उसमें रही है, और सरकारों के अपने विधेयक और अपने निर्णय भी रहे हैं, तो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर ऐसी कोई लापरवाही हो रही तो उसको रोका जाना चाहिए। जी ठीक है, शताब्दी जी क्या कहेंगी रथ साहब की बात पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इस प्रकार से अगर कोई भी लापरवाही हो रही है तो और सरकार भी इसके लिए कहीं भी न्यायिक अवमानना के पक्ष में कोई भी सरकार नहीं रहती है, और न ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से ऐसा कोई कदम होगा कि जिसमें ये साबित होगा कि न्यायालय की अवमानना हो और अधिकारियों के द्वारा लापरवाही की जा रही हो और फिर भी सरकार ध्यान न दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और सरकार की ओर से हमेशा निर्देश दिए जाते हैं। जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी जी ने कहा कि डीएड बीएड के जो विद्यार्थी हैं वो 6 महीने से कोर्ट के आदेश के बाद भी हड़ताल कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार से वो जल समाधि और विभिन्न प्रकार के तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगी दिव्यांशु जी कि कोर्ट का आदेश जो था 1 साल के लिए उसकी वैधता थी। 1 साल के अंदर उसमें जितने लोगों की नियुक्ति हो सकी हो गई। उसके बाद भी वो जो भी विद्यार्थी आज हड़ताल कर रहे हैं उनका कट ऑफ से नीचे का नंबर होने की वजह से उनको आगे नियुक्ति नहीं मिली है, और उनको इसकी समझाइश भी दे दी गई है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी हड़ताल करने से और उनके आंदोलन करने से कहीं ना कहीं सरकार में ये बात उनकी सुनी जाएगी और उनकी बात मानी जाएगी। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 5 बार काउंसलिंग करके इनकी भर्ती की पूरी व्यवस्था की गई, और उसके बाद जो कट ऑफ से नीचे के नंबर के जो थे वो उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन उनको समझाइश दे दी गई है। तो इस प्रकार से ये कोर्ट की अवमानना के अंतर्गत नहीं आता है मामला, कोर्ट के आदेश के पालन के अंतर्गत आता है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसको हम राजनीतिक दृष्टि से देखकर अवमानना कह देते हैं, वो अवमानना नहीं है। लेकिन जितने भी कोर्ट के आदेश के पालन नहीं हो पाने पर जो अवमानना के कैटेगरी में आने वाले मामले हैं, उसके लिए समय समय पर सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं और उनके पालन के लिए समय सीमा तय कर दी। ठीक है जी, गंगवानी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मेरी बहन इस बात को चैनल में स्वीकार नहीं कर रही है कि यहाँ की शायद सरकार, आपके अधिकारी, आपके पदाधिकारी लगातार न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। आपका कोई ठोस सिस्टम नहीं है जो न्यायालय के आदेश के आधार पर अधिकारियों को निर्देशित करे। जो आम आदमी के साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी पर्याप्त विवरण जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। 1886 मामले इस बात के सबसे प्रमाण है दिव्यांशु जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कानून और संविधान का सम्मान नहीं किया है। आज देश की सुप्रीम कोर्ट हो या देश की हाई कोर्ट, ये देश के कानून और संविधान के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं। अगर आप उनके आदेशों का पालन नहीं मान रहे, इसका सीधा अर्थ है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का सम्मान नहीं करते। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। ये लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते हैं, संविधान की प्रतियां सड़कों पे जलाते हैं, बाबा साहब के अम्बेडकर के घर पे जाके तोड़फोड़ करते हैं, उनके घर वालों के साथ गाली गलौज करते हैं। तो ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी
सिर्फ मनुस्मृति को मानती है, संविधान पे इसका भरोसा नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं अंडरलाइन कर दूं, ये जो संवैधानिक एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, ये केंद्र सरकार के इशारे पर गैर संवैधानिक कार्रवाई कर रही है, विपक्ष को टारगेट कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आपके चैनल पे कोट कर दूं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो ईडी है देश के संवैधानिक ढांचे पर आक्रमण कर रही है और लगातार जो संविधान की मूल आत्मा है उसको चोट पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मतलब केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन है, वो लगातार संविधान की मूल हत्या का प्रयास कर रही है। एक महत्वपूर्ण और कोट कर दूं, जब वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम को रोक दिया, तो इन्हीं के भाजपा के कार्यकर्ता, इनके नेताओं का सारे सोशल मीडिया पर बयान आया, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। तो इनकी नियत नीति मंशा संविधान के प्रति, कानून के प्रति, देश के सुप्रीम कोर्ट के प्रति ये जो दिखती है। और महत्वपूर्ण बात है कि दो प्रकार की अवमाननाएं मानी जाती है, एक जो है दीवानी अवमानना और एक आपराधिक अवमानना। और ये जो ज्यादातर 1886 मामले हैं, इसमें आपराधिक अवमाननाएं ज्यादा है, जिसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति बेचारा इंसाफ की गुहार लगा के बैठा है, न्यायालय उसमें निर्देशित कर रहा है, उसके बाद भी आप नहीं तय कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि लगातार यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन, यहाँ के पुलिस, यहाँ के अधिकारियों के बीच दिवानचोरी और समन्वय संतुलन होना चाहिए। वो दूर दूर तक दिखता। आज जो कलेक्टर एसपी की बैठक होती है, महासमुंद के एसपी खुलेआम गृह मंत्री विजय शर्मा से बहस करते हैं। जो एसपी कलेक्टर अपने गृह मंत्री की नहीं सुन रहे हैं, क्या दिव्यांशु छत्री की आम जनता की बात सुनेंगे? यहाँ तो रक्षा के भक्षा बन चुके हैं, पुलिस कस्टडी में मौत हो रही है, शराब के लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है। अभी हमने ताजा उदाहरण देखा दिव्यांशु जी, रेत के अवैध उत्खनन में एक भाजपा के नेता ने दूसरे भाजपा के नेता को गाड़ी में जिंदा जला के हत्या कर देती है। क्या कोई कार्रवाई महसूस हुई? ये तो अफीम की खेती करेंगे, शराब की काली कमाई को बढ़ाएंगे, रेत के अवैध उत्खनन की बात करेंगे, बिजली बिल दर की वृद्धि की बात करेंगे। आम आदमी को मिलने वाला इंसाफ, न्याय की गुहार, उसके अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के निर्णयों की अवमानना, ये भारतीय जनता पार्टी की मूल प्रवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है कि ये कानून और संविधान का कभी सम्मान नहीं करेंगे। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं जी। शताब्दी जी, आपकी प्रतिक्रिया गंगवानी जी की बात पर। दिव्यांशु जी, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगी, मुझे कुछ भी अजय गंगवानी जी ने क्या कहा समझ में नहीं आया। यदि आप कह पाए उन्होंने क्या कहा। आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही, बाकी दोनों की समझ में नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो गंगवानी जी ने कहा तो बहुत कुछ है, बट उसका जो सार है वो सिर्फ इतना सा है कि अवमानना के मामलों में आपकी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं असफल रही है, वो ऐसा कह रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो राजनीतिक चश्मे से देखने की वजह से इस प्रकार की बात कर रहे हैं। असफलताओं की जहां तक आप बात करेंगे, तो जिस प्रकार से कानून की धज्जियां उड़ाना या आदेश का पालन न करने का उदाहरण तो कांग्रेस की सरकार ने प्रस्तुत किया पिछले 5 वर्षों में। और जहां तक बात गंगवानी जी अगर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवमानना कर रही है, तो आप ये किस दावे के साथ कह सकते हैं? क्योंकि अवमानना का प्रश्न ही नहीं उठता है। विलंब हो सकता है उत्तर देने में, या फिर किसी प्रकार के कोई कानूनी अड़चन हो सकती है, लेकिन अवमानना कैसे आप कह सकते हैं? जो भी आदेश कोर्ट के आए हैं उनका परिपालन बिल्कुल किया गया है। आप देखिए, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत भी हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसका पालन करते हुए एंट्री पॉइंट को चेंज किया गया छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार से जितने भी प्रकार के ऐसे कोर्ट के आदेश आते हैं उनका पूरा परिपालन किया जाता है, चाहे वो जनजातीय क्षेत्र के मामलों से संबंधित हो, चाहे वो भर्तियों से संबंधित हो। जिस प्रकार के भी आदेश प्राप्त होते हैं उनका परिपालन। ठीक है, गंगवानी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी गंगवानी जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। तमिलनाडु के भाजपा के नेता और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एच राजा ने मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किए, गाली गलौज वाले शब्दों का प्रयोग किया, अंत में लिखित में माफी मांगकर अवमानना के लिए माफी मांगी। ये पहला उदाहरण। मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक संजय पाठक ने स्पष्ट रूप से न्यायालय के न्यायाधीश को फोन करके मामले को प्रभावित करने की प्रयास किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, स्पष्ट रूप से उनका बयान पढ़ देता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ही सारे कानून बनाएगी तो संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। मतलब दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान, इनके विचार, इनकी सोच कभी भी कानून और संविधान को मानने की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लगातार अवमानना की
अपमान की प्रवृत्ति है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रथ साहब भी बैठे हुए, रथ साहब से एक टिप्पणी ले लेते हैं। जी रथ साहब, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को बड़े ध्यान से सुना, काफी देर से आप सुन रहे थे। दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं अवमानना से नुकसान तो जनता का हो ही रहा है ना? क्या कहेंगे? जी 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 जी, निश्चित रूप से न केवल जनता का इससे नुकसान हो रहा है, अधिकारी छोटे कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है जो सरकार के निर्णयों से असंतुष्ट होकर के कोर्ट में जाते हैं, और उनके कोर्ट के निर्णयों को भी अगर लागू नहीं किया जाता तो हमें कई जगह देखने में आता है कि कई बार दो दो अधिकारियों की नियुक्ति एक एक सीट पर होती है। जिला शिक्षा अधिकारी पे 2 अधिकारी रहते हैं और एक का कंप्लायंस शायद ना हुआ हो, इस कारण से उनको उस सरकार आदेश नहीं जारी करती तो 2-2 लोगों को बैठना पड़ता है। प्रिंसिपल की सीट पे 2-2 अधिक प्रिंसिपल बैठे रहते हैं। कई जगह इस तरह से कि कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक कसावट का मुद्दा है। कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं, विभागीय मंत्री हैं, उनको सक्षमता से अपने काम को करने, अधिकारियों से काम करवाने की जरूरत है। और साथ ही साथ ये जो हमारे जो अधिकारियों के कहने पे मंत्री चलते हैं, इस टाइप की जो धारणा बन जाती है। सरकार कौन चला रहा है? आखिरकार सरकार चलाने की जिम्मेदारी जो है जनता ने मंत्री परिषद को सौंपी है, मुख्यमंत्री जी को सौंपी है। तो उनकी ओर से अगर सटीक तरीके से प्रशासन चलाया जाएगा तो ये बात नहीं उठेगी कि क्या सरकार जो है वो अधिकारी चला रहे हैं, क्योंकि जनता ने सौंपा है, लोकतंत्र है और चुन करके प्रतिनिधियों को बनाया है और उसमें से मंत्रियों को बना करके, मंत्रिमंडल बना करके मुख्यमंत्री अपने लीडरशिप में करते हैं व्यवस्था का काम। तो व्यवस्था का काम में कसावट की जरूरत है और इसी कसावट के न होने के कारण सरकार की इस तरह से आलोचना होती है, सरकार की छवि खराब होती है। तो आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इन मुद्दों पर कमी आएगी और सरकार जो है अपने बैठकों के द्वारा और अलग अलग तरीके से जो विश्लेषण होगा उससे कठोर निर्णय लेगी कि ताकि इस तरह से न्यायिक अवमानना के मामले ना हो दर्ज, जो हुए हैं उनका निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। सही कहा, सरकार पर ध्यान देना पड़ेगा, जरूरी है। बिल्कुल, अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में और ज्यादा दिक्कत ही देगी ये चीज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता है, चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। बने रहिए ND24 के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।